Okay, so today I'm starting with the concept of HCF और LCM। तो उसी से हमारी स्टार्टिंग हो रही है बच्चे, लास्ट से ही कैरी ऑन कर रहा हूं जो मैंने लास्ट सेशन में आपको क्वेश्चन दिया था उसी में से। अब देखिए, वन ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम योर बुक इज दिस, ही सेड एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। जैसे हमने फंडामेंटल थ्योरम की थी कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ऑर्डर। कुछ भी नहीं है, हम क्या करेंगे 140 को, तो जो फर्स्ट प्राइम नंबर होता है हमारे पास 2 डिवाइड करेंगे 70, डिवाइड करेंगे 35। देखो 35 के बाद अब ये डिवाइड होने वाला है किससे, दिस वन। तो बड़ा आपके पास सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉरी यहाँ पे 2 आना था, तो बड़ा एक सिंपल सा कॉन्फ़िगरेशन हो गया कि 140 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 2 पावर दिस 5 एंड 7। ये इसके क्या हो गए बच्चे, प्राइम फैक्टर्स हो गए। कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन आपके पास आया। सिमिलरली एक और है हमारे पास 5005। बच्चे मैंने लास्ट सेशन में एक आपको चीज बताई थी, अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि यू कैन चेक एनी नंबर कि वेदर दैट इज प्राइम और नॉट, क्योंकि प्राइम के फैक्टराइजेशन को चेंज करना थोड़ा सा क्या नहीं है, इजी नहीं है। बट एनी हाउ, अब हम आते हैं इस पे 5005, 5 से डिवाइड करते विच इज इक्वल टू 1001। अब क्या होता है कि अगर मैं इस 1001 को ट्राई करता हूं तो आप चेक करेंगे ये 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल नहीं है, 5 से डिविजिबल नहीं है। तो हमारी नेक्स्ट नोटेशन किस पे जाती है, 7। सपोज करो ये 7 से भी ना होता तो आई विल ट्राई 11, 11 भी ना होता तो आई विल ट्राई 13। अब जैसे मैंने 7 से ट्राई किया तो 7 से ट्राई करने पे मेरे को मिला 1, 4 एंड 3। अब फिर आ गया, अब हमारे पास क्या बना 143। अब 143 भी एक तरह से अलग डिफरेंट सा नंबर है, तो अब मैं क्या करूंगा 143 को बिल्कुल उसी तरह से 2, 3, 5, 7 देन 11 चेक किया, 2, 3, 5, 7, 11 किसी के साथ नहीं हो रहा। तो हमने नेक्स्ट ट्राई किया बच्चे 11, और जैसे मैंने 11 किया तो ये आ गया 13। 13 इटसेल्फ अ प्राइम नंबर है, तो हम सिंपली लिख सकते हैं कि 5005 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 5, 7, 11 एंड 13। सिंपल एक्सप्रेशन आपके पास क्या आ गया इस क्वेश्चन की फॉर्मेशन में है, इस क्वेश्चन। ओके, अब थोड़ा सा आगे मूव करते हैं बच्चे। एनसीईआरटी की क्वेश्चन ही अभी चूज कर रहा सॉल्व कर रहा हूं। हमारे पास एक क्वेश्चन आया कि फाइंड आउट द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर्स 26 एंड 91। एक तो हमने किया था जो हमने कहा कि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, दैट इज बाय डिवीजन। तो डिवीजन वाला तो एक ऑप्शन आपके पास है ही है, बट अगर आप डिवीजन वाला ऑप्शन नहीं करना चाहते तो आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन वाला ऑप्शन भी है। देखिए कैसे, व्हाट आई एम डूइंग एचसीएफ एंड एलसीएम, और उसके नेक्स्ट फार्मूलाज में भी जाऊंगा कि हाउ वी कैन फाइंड आउट एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ का आपको सबको बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल मेक द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 26, इट विल बी 2 and 13। तो यू कैन राइट 26 एज 2 and 13। कम ऑन टू नेक्स्ट वन 91। अगर आप 91 को ट्राई करेंगे तो यू विल डिवाइड इट विद 7। तो 91 के प्राइम फैक्टर क्या हुए बच्चे, बता सकते हैं व्हाट इज द एचसीएफ? हाँ जी, सभी को ओपन कर रहा हूं।
13 13 13 13 वेरी गुड। रीजन बीइंग, हम इसमें देखो कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं मैंने दिया आप सबको, इजी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया यहाँ पे। सिंपल सी बात है, व्हाट इज कॉमन, बस आपको ये देखना है कि इसमें कॉमन क्या है। तो व्हेन यू अप्लाई इट हियर, तो आपके पास कॉमन क्वांटिटी क्या है इन बोथ द नंबर्स, तो आप इसको लिख सकते हैं HCF ऑफ 26 एंड 91 इज 13। अब हमारे पास एक चीज और आई बच्चे जिसके बारे में इसने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया, दैट इज एलसीएम। ठीक, थोड़ा सा एलसीएम के बारे में डिस्कस करते हैं। उस दिन हमारा ये काम तो हो गया था कि हमने ये डिस्कस कर लिया था कि ये मेरे पास HCF रहेगा, ये मेरे पास प्राइम फैक्टर रहेगा, और इस तरह से हम इसको डिस्कस करेंगे दिस वाला। अब हमारे पास एक रिजल्ट आता है, वैसे तो एलसीएम फाइंड आउट करने का एक और भी तरीका है, बट एक रिजल्ट सुनो। रिजल्ट आता है एनी टू नंबर, when we multiply any two number, they are equal to their HCF into LCM। क्या है बच्चे, HCF and their LCM। तो मैं क्या करता हूं कि our two numbers are 26 and 91, तो ठीक है 26 into 91, HCF अभी अभी हमने फाइंड आउट किया 30, तो नेक्स्ट क्या आ गया LCM। तो what we can do, LCM is equal to 26 into 91 divided by 13। सॉल्व कीजिए, 26 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यू विल गेट 182 एज एलसीएम। अभी देखते जाइए, इसका एक और अल्टरनेटिव भी बता रहा हूं आपको। ठीक, अल्टरनेटिव देखिए, क्वेश्चन इज गिवन टू मी कि फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 26 एंड 91। इसका एक बेस्ट तरीका देखिए, आपने शायद किया भी होगा 26 एंड 91, फाइंड आउट दैट नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा हो, तो वो कौन सा है 13। तो आई कैन राइट इट एज 2 एंड दिस वन एज 7। बच्चे जिन जिन नंबर ने इनको दोनों को डिवाइड कर दिया, इसका मतलब वो आपका HCF है। आप इससे आगे तो जा नहीं ना सकते। अब आप क्या करेंगे कि यू विल फाइंड कि HCF कितना है 13। अब आप जाएंगे LCM में 1 2 3, ठीक। तो ये वाली वैल्यू क्या आएगी, एलसीएम देखो क्या होता है, एलसीएम होता है 13 इंटू 2 इंटू 7, मल्टीप्लाई करो, एलसीएम कितना आ जाएगा 182। नाउ इट विल डिपेंड अपॉन यू कि आप फॉर्मेट से करना चाहते हैं या आप डायरेक्ट मेथड से करना चाहते हैं। अब बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कैसे, एक और क्वेश्चन दीजिए इसी में। सपोज कीजिए you are going to find out the HCF of 336 and 54। ठीक, चेक कर लीजिए, मैं दोनों को डिवाइड करने जा रहा हूं बच्चे, ऐसा लिख। अब मैं कंबाइंड वे में फाइंड आउट करूंगा HCF की वैल्यू और किसकी वैल्यू, LCM की वैल्यू। तो थोड़ा सा देखते जाना कैसे जा रहा हूं इस क्वेश्चन। सबसे पहले लेट अस, इट इज डिविजिबल बाय 2। ओके, अब 2 से जब ये डिविजिबल होगा तो डेफिनेटली ये क्या आएगा 168, और ये क्या आएगा 27। ठीक, अब नेक्स्ट ये किससे डिविजिबल होगा, ये तो 2 से डिविजिबल है नहीं, तो नेक्स्ट ये डिविजिबल होगा बच्चे किससे 3 से। तो मैं 3 से डिवाइड करता हूं, तो ये क्या हो जाएगा 5 56, और ये कितना हो जाएगा 9। चेक करते हैं ना, अगर किसी को भी लगा कि हाँ नहीं,
3 से डिवाइड करूंगा, ठीक, ये वैल्यू हमारे पास बन रही है। हाँ जी, अब आगे किससे डिवाइड करें हम? आई थिंक अब ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो इन दोनों को क्या कर डिवाइड कर दे। ओके, तो हम यहां पे रोक देते। अब चेक कीजिए बच्चे, अब मैं देख रहा हूं कि ऐसे कौन कौन से नंबर थे 2, 3 जिन्होंने इन दो कंप्लीट टर्म्स को डिवाइड किया। तो इसका मतलब क्या है? HCF ऑफ दीज टू नंबर इज 2 into 3 which is known as 6। अब आइए नेक्स्ट, LCM। अब LCM देखिए, जितने भी ये फैक्टर बने 2 into 3 into 56 into 9, मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चे, तो अल्टीमेटली यू विल गेट। अब ये भी मेथड है आपके पास टू फाइंड आउट HCF एंड LCM। अब एक चीज और देखिए, अगर आप इसको इस तरह से नहीं करना चाहते तो प्राइम फैक्टराइजेशन वाला तो मेथड था ही ना हमारे पास। कैसे? आई विल सिंपली राइट इट एज 336 डिवाइडेड बाई 2। अब देख लीजिएगा, तो यू गॉट 168 डिवाइडेड बाई 2, 84 डिवाइडेड बाई 2, 42 डिवाइडेड बाई 2, 21, 3, 7। तो हमारे पास 336 की वैल्यू क्या होगी? 2 पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। नेक्स्ट आ जाए, फिर क्या है? 54 के हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे 2, 27, तो 54 को हम क्या लिखेंगे? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। बिल्कुल बच्चे पेपर में लिख सकते हैं, आप इस मेथड के साथ जा सकते हैं, ये बेस्ट मेथड है कंबाइंड में HCF और LCM निकाल। ओके, अब देखिए, आप जब प्राइम फैक्टर में जाते हैं तो व्हाट इज कॉमन? कॉमन इज 2 एंड ओनली 3। तो HCF तो अब इसमें से भी क्या आया? 6 आया। अब आप क्या करते थे? मल्टीप्लाइंग 2 टर्म्स डिवाइडेड बाई HCF। कर लीजिए बच्चे, आपका सेम LCM। नाउ इट इज अप टू यू कि आप कैसे फाइंड आउट करना चाहते हैं। ठीक, आपकी बुक में एक थर्ड नंबर क्वेश्चन है। ही सेड फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ दीज 3 टर्म्स। आई थिंक आप सभी ने स्कूल में किया होगा। ठीक, तो मैं इसी को थोड़ा सा आगे कर रहा हूं कि हाउ वी विल डू दैट। देखिए क्या होगा, 12, 15, 21 डिविजिबल बाई 3, तो क्या आंसर बनेगा? 4, 5, 7। ऐसा नंबर होना चाहिए बच्चे जो सभी को क्या करे, मतलब सभी के साथ क्या होना चाहिए? डिवाइड करता होना चाहिए। ठीक, अब आगे मूव करते हैं। आगे हमारे पास क्या आएगा? कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 1, 2 एंड 3 को डिवाइड करे, नथिंग। तो इसका मतलब योर HCF इज, आप चेक कर लीजिए, योर HCF इज सॉरी 3। and when we are talking about LCM, so we will write it as 3 into 4 into 5 into 7। मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यू विल गेट 420। आप इस तरह से भी इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कोई भी इश्यू नहीं है अबाउट HCF और अबाउट LCM। अब किसी को HCF और LCM में कोई डाउट हो तो बच्चे आप मेरे से पूछ सकते हैं। एनीबॉडी? मेथड है, मेथड्स को हम उसी फॉर्मेट में क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे।
बच्चे ये जो मैंने यही करवाया, ये एलसीएम निकालने का शॉर्टेस्ट ट्रिक की है। क्या फाइंड आउट करने का? टू फाइंड आउट एलसीएम। ठीक, मैंने उस दिन भी कहा था बच्चे, अगर आप कैमरा ऑन नहीं करेंगे तो वी विल नॉट टेक यू ऑनलाइन। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो वैल्यूज आती हैं वो किस तरह की है, तो यही फॉर्मेशन है और इसमें कोई मेजर इशू नहीं है या मेजर डाउट नहीं। ओके, अब एक आपके पास क्वेश्चन आता है बच्चे, बड़ा इंटरेस्टिंग आता है कि व्हेन यू आर टेकिंग एनी नंबर, whether that particular number is end up with 0 or not। आपकी बुक में भी कई सारे क्वेश्चंस हैं और आप इस तरह से भी इनको क्या करते हैं, चेक करते हैं। ठीक बच्चे, बिल्कुल आप यूज कर सकते हैं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, यू कैन यूज इट। ठीक, अब हमारे पास क्वेश्चन क्या आता है बच्चे कि कैन वी से 6 पावर n कैन एंड अप विद 0। तो एक बड़ी सिंपल सी बात है, जब भी आप कोई मल्टीप्लिकेशन करें, कोई भी मल्टीप्लिकेशन करें, ठीक, तो व्हाट यू विल फाइंड आउट, यू विल फाइंड आउट कि उसमें एक 5 और एक 2 होना चाहिए। बिकॉज जब आप 5 एंड 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल डेफिनेटली गेट 0। और अगर एक बार आपकी उस मल्टीप्लिकेशन में 0 आ गई तो फिर चाहे कुछ भी हो जाए, इनकी वैल्यू कुछ भी हो जाए, 0 हमेशा किसके साथ, वो नंबर हमेशा किसके साथ हो, 0 के साथ ही क्या होगा, फॉर्मेशन में होगा। तो दिस इज द वे वी कैन सॉल्व इट। तो अब इसी क्वेश्चन को हम नेक्स्ट पे लेते हैं बच्चे, और नेक्स्ट पे लेने का मेरा रीजन भी यही है कि ही सेड 6 पावर n, the factors are 2 and 3 and here is n। ठीक, अब देखिए 6 के मैक्सिमम फैक्टर क्या हो सकते हैं, 2 and 3। तो चेक कीजिए, अगर ओनली 2 है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर ओनली 5 है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर 2 and 5 उसके फैक्टर आते हैं तो ये नंबर डेफिनेटली किसके साथ एंड करेगा, 0 के साथ एंड करेगा। तो अब हम इस क्वेश्चन में क्या देखते हैं कि व्हेन आई एम स्टार्टिंग इट विद 6 पावर n तो इट बिकम्स 2 पावर n एंड 3 पावर n। ओके, अब देखिए इसमें दो ही प्राइम नंबर हैं, एक 2 एंड एक 3, तो ये 0 के साथ कभी भी नंबर क्या नहीं करेगा, एंड नहीं करेगा, वट एवर बी द पावर ऑफ n। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन वो ये पूछता है, ठीक, हाँ मोस्टली 0 वाले क्वेश्चंस हैं, कि सपोज कीजिए अब वो आपसे पूछता है कैन 8 पावर n कैन एंड विद 0। हाँ जी एवरीबॉडी। नो No, sir. No, No, sir. नो सर, क्योंकि फैक्टर Sir, 2 she और boy. 5 क्योंकि हम ये देख रहे हैं बच्चे वो कि 2 पावर 3 एंड n एंड ओनली प्राइम फैक्टर इज 2। तो हम इस केस में भी नहीं बोलेंगे कि ये किसके साथ एंड करेगा बच्चे, 0 के साथ करेगा। अच्छा अब आओ 5 पावर n, यस, No, नो sir. सर, no, नो sir. सर, अभी भी 2 नहीं No, है, sir. 5 है, 2 इसमें नहीं है। इसमें ओनली 5 है, इसमें क्या नहीं है, 2 नहीं है, तो ये भी किसके साथ नहीं एंड करेगा बच्चे, दिस वन। नेक्स्ट वन आ जाइए 12 पावर n, नो सर, No, नो सर, होगा रिजल्ट में 5 no. नहीं आ रहा, No, sir. नो 5 नहीं आ रहा। देखिए बच्चे इसमें 2 आ रहा है और क्या नहीं आ रहा, 5 नहीं आ रहा।
तो ये भी हमारे पास उस फॉर्मेशन में क्या नहीं करेगा, डिविजिबिलिटी में नहीं आएगा। तो चेक कीजिएगा बच्चे, ये भी हमारी इस फॉर्मेशन का क्या है, पार्ट है। गॉट इट। आपके पास क्वेश्चन भी आते हैं और आपको बच्चे इस तरह के क्वेश्चंस भी मिलते हैं कि प्रूव दैट 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 is composite number। एंड लास्ट सेशन में मैंने आपको कंपोजिट की डेफिनेशन बताई थी। कंपोजिट की डेफिनेशन आई थी बच्चे, when any number is a product of two prime number, और उन टू में कोई भी वन नहीं होना चाहिए बस, तो वो कौन सा नंबर हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा, प्राइम हो या कोई भी नंबर। अब आप चेक कीजिए, अब मैं इनको टू नंबर्स में बनाना चाहता हूं, तो व्हाट आई विल डू, सिंपल सा क्वेश्चन है, फर्स्ट एंड सेकंड, what I can do, I will take 5 common from both of, तो आंसर क्या आएगा, 4 into 3 into 2 into 1। हाँ जी स्टूडेंट्स, थोड़ी सी नेट में डिस्टर्बेंस हुई थी, आई थिंक एवरीथिंग इज फाइन राइट नाउ। चलिए हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं उसी पार्ट से, चेक कीजिए। अब देखिए, नाउ योर दैट पर्टिकुलर नंबर इज कन्वर्टेड इनटू टू पार्ट्स, एक तो ये है बच्चे और एक ये है, दो पार्ट्स में कन्वर्ट हो गया ना, तो इसका हम इसको कौन सा नंबर बोल सकते हैं, कंपोजिट नंबर बोल सकते हैं। आपको ज्यादा इसमें जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अब देखिए आपने शुरू कहां से किया, आपने शुरू यहां से किया कि लेट दिस नंबर बी ए, ये फिर से क्या हो गया, ए हो गया, और ए इज अ प्रोडक्ट ऑफ 5 एंड 1 मोर नंबर, इनमें से कोई भी 1 नहीं है, तो हम कह सकते हैं दिस पर्टिकुलर नंबर इज कंपोजिट नंबर। अब ऐसा ही क्वेश्चन आपके पास एक और आता है बच्चे, इफ यू आस्क यू प्रूव दैट 3 into 5 into 13 into 46 plus 23 is a प्राइम नंबर, तो फिर हम इसको किस तरह से डील करें, ठीक। तो चेक कीजिए कैसे जा रहा हूं मैं इस क्वेश्चन पे, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, व्हाट आई कैन डू, I will take 23 as common, इसमें से और इसमें से, तो 23 को क्या कीजिए, कॉमन लीजिए, 1 2, when I take 23 as common, what is left, 3 into 5 into 13 into 2 plus 1, चेक कीजिए बच्चे, your number is converted as a product of two number, 1 and another one second, तो ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हुई, और अगर ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हुई तो मेरे को आगे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मैं यहां पे बोल सकता हूं इट इज अ कंपोजिट नंबर, ठीक। फिर से देख लीजिए बच्चे, यहां से कॉमन निकला 5, इधर से भी 5 से कॉमन निकलेगा, तो इंस्टेड ऑफ दैट 5 मैंने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ रही है, कंपोजिट नंबर की क्या आ रही है, वैल्यू आ रही है। तो हम इसी तरह से इसको क्या करते हैं, कंपोजिट नंबर में क्या करने की कोशिश करते हैं, डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन आते हैं, जैसे हमें कहा जाता है कि इफ
थोड़ा सा अलग टाइप के क्वेश्चंस। दिस इज P which is equal to A square B cube. This is Q which is equal to A cube and P. And he is asking you find out HCF and LCM. हम इनका HCF भी फाइंड आउट करेंगे और इनका क्या फाइंड आउट करेंगे, LCM भी फाइंड आउट करेंगे। तो किस तरह से हम इन क्वेश्चंस को, बड़े सिंपल फॉर्म, देखिए कैसे। HCF अच्छा करने को तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे लिखिए A स्क्वायर B क्यूब A क्यूब B। तो आप इसको B से क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए। व्हाट इज हियर A स्क्वायर B स्क्वायर A क्यूब। A स्क्वायर से कीजिए तो यू विल फाइंड B स्क्वायर। चेक करने की बात है बच्चे, आपके पास HCF आ गया, A square into B. Now you are going to find out LCM। तो आपको बताया गया था LCM कैसे फाइंड आउट होगा, सभी को मल्टीप्लाई करते बस। तो योर LCM इज A into A क्यूब एंड B क्यूब, है ना, सिंपल सी बात। तो इस तरह से भी ये क्वेश्चन क्या किया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है व्हेन वी आर फाइंडिंग इट राइट। और पुराना मेथड तो आपके पास आई है कि आप इनको क्या कर लें, कॉमन कर लें, एंड आफ्टर टेकिंग कॉमन यू विल फाइंड आउट इट इन अ डिफरेंट। ओके, अब मैं एक आपको क्वेश्चन दे रहा हूं बच्चे, एंड आई होप कि आप जल्दी से मेरे को इसका HCF और क्या बताएं, LCM बताएंगे। मैं पोल दूंगा और पोल में आपने करना है, ठीक। हियर इज द क्वेश्चन, 36 and 198, you have to find out the LCM and your options are 196, 296, 396, 496। LCM आपकी स्क्रीन पे पोल चल गया है, आपने अपना ऑप्शन इसमें प्रेस कर देना है, ABCD, जो भी आपको लग रहा हो कि ये मेरा ऑप्शन होगा ABCD, बाद में बताते हैं कौन सा सही। यू हैव टू फाइंड आउट द LCM। मैं अभी आपको आंसर भी बताऊं, चलिए। स्टार्ट करते हैं, जैसे लिखते हैं हम 2 से 18 99, 3 से 6 33, फिर 3 से 2। अब आई थिंक इसके आगे तो नहीं होगा। नाउ इफ यू आर डीलिंग विद HCF,
इस क्वेश्चन में। तो HCF तो हो गया 18 एंड इफ वी आर डीलिंग विद LCM तो आंसर क्या आ जाएगा 2 × 3 × 3 × 22 यानी 18 × 22 और आपका आंसर क्या आएगा बच्चे 396। ये चेक कर लीजिए, मैंने आंसर शेयर कर दिया। 72% कैंडिडेट ने इस आंसर को सही किया है। गॉट इट? ये किसकी वैल्यू थी बच्चे? HCF और LCM की बात थी। मेरे से ना एक बच्चा ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि मैंने इस क्वेश्चन में यहां +1 लिखा है। बच्चे एक चीज देखो, ध्यान से देखना जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, एक नंबर तो ये अलग से है ना, और एक नंबर इसको आप प्लस माइनस कर लो, जो भी कुछ लिखा है इसके बीच, ये दूसरा नंबर हो गया। तो आपके पास कोई भी जो नंबर था ओरिजिनल, वो दो नंबर्स की प्रोडक्ट के इक्वल हो गया। दैट्स वाई मैं इसको क्या बोल रहा हूं, कंपोजिट बोल रहा हूं। हाँ, अगर नंबर ये ऐसा ही रहता ओनली 3 × 5 × 13 × 2 + 1, तो फिर मैं नहीं कह सकता था कंपोजिट है, क्योंकि ये तो सिंगल नंबर है। अब दूसरा नंबर क्योंकि 23 बार है, तो अब ये सिंगल एंड सिंगल डबल हो गया। दैट्स वाई मैं इसको क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, कंपोजिट नंबर बोलने की कोशिश कर रहा हूं, और कुछ। चलिए अब कुछ MCQs करवा रहा हूं बच्चे आपसे जल्दी से। ओके, सीधा सीधा क्वेश्चन है। कि 2 नंबर्स हैं, उनका जो LCM है वो 1200 है। कितना है बच्चे? 1200 है, 2 नंबर्स का। व्हाट इज देयर HCF? उनका HCF क्या हो सकता है? मैं यहां पे 4 फिगर लिखूंगा, 600, 500, 400 एंड 200। लॉजिक आपको देना है कैसे, और ये रहा पोल। फिल योर आंसर इन दिस पोल। और अगर आप में से कोई इसको एक्सप्लेन भी करना चाहे, पहले तो देखते हैं आप में से कितने कैंडिडेट इसको सही करें। वेरी गुड। 1 मिनट एंड 40 सेकेंड हो गए बच्चे। टू मिनट्स ओवर। चलो
और सी योर पोल। और इसका राइट आंसर है बच्चे 500, ऑप्शन बी। हाँ, अब ऑनेस्टली बताइए किन किन बच्चों ने ये लगाया। ओके, एक आंसर आ गया। आप मेरा क्वेश्चन समझे थे बच्चे क्या थे? एक बार दोबारा देखिए, शायद मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को गलत बोल गया। मैंने ये कहना था, प्लीज कैन नॉट बी द HCF, इसको थोड़ा सा रेक्टिफाई कीजिए। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 500 इसका क्या होगा, आंसर होगा कैन नॉट की। क्यों बच्चे? क्योंकि जो HCF होता है इज ऑलवेज द फैक्टर ऑफ LCM। थोड़ा सा ना मैं क्वेश्चन को गलत बोल गया पहले, कि जो HCF है वो हमेशा LCM का क्या होना चाहिए, फैक्टर होना चाहिए। देखिए 600 1200 का फैक्टर है, 400 1200 का फैक्टर है, ओके, 200 भी 1200 का क्या है, फैक्टर है। तो इसका मतलब ओनली वन थिंग है जो इसका फैक्टर नहीं है, वो कौन सा है, 500 है। तो हम कह सकते हैं कि 500 इस टर्म के साथ क्या नहीं हो सकता, HCF नहीं होता। सॉरी, मैं थोड़ा सा गलत बोल गया। अगर मेरे वाला क्वेश्चन होता जैसा मैंने कहा था, तो आपके कितने आंसर आने चाहिए थे, 1 2 एंड 3। तो फिर आपके टोटल आंसर कितने बनते, 1 2 एंड 3। तो अभी ये उस फॉर्मेशन में नहीं था क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था। एक और लिखिए बच्चे, P एंड Q आर को प्राइम। हाँ जी, व्हाट आर P स्क्वायर एंड Q स्क्वायर। अब आपने बताना है ए को प्राइम, बी नॉट को प्राइम, सी इवन, डी ऑड। यहां पे क्वेश्चन था देन P स्क्वायर एंड Q स्क्वायर आर, और ये रहा आपका पोल। एक बार बच्चे दोबारा से पोल लॉन्च कर रहा हूं, आप फिल कीजिए, फिल योर आंसर्स। वेरी गुड, बहुत अच्छे अच्छे आंसर आ रहे हैं।
Okay, here is the question answer. बच्चे दे रिमेन्स को-प्राइम। अगर वो पहले से आप कोई भी दो नंबर ले लीजिए उसका स्क्वायर करके देखिए, बट जिन नंबर्स को आप लेंगे वो भी क्या होने चाहिए, को-प्राइम होने चाहिए। तो ये वाले नंबर्स भी क्या होंगे, को-प्राइम ही हों। चेक कीजिए, अगर ये नंबर को-प्राइम है तो ये वाले नंबर्स भी क्या होंगे, को-प्राइम। ओके, तो ये थे बच्चे समथिंग अबाउट HCF एंड LCM। अभी एक चीज और देखिएगा, थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। हमने टू टर्म्स के बारे में सुना कि ये हमारे पास HCF होता है या LCM होता है। एक और भी रिलेशन बच्चे हमारे पास एग्जिबिट करता है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि ठीक है, मैंने ये तो बता दिया कि प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। ठीक, ये हमारे पास क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। अब दूसरा क्वेश्चन हम जो इसी में आगे चलते हैं। सपोज कीजिए अगर कोई आपको कह दे, हमने तो वैसे किया हुआ है, फिर भी अगर हम उसमें जाएं कि व्हाट आर द फार्मूलाज फॉर HCF ऑफ थ्री टर्म्स। तो एक तो मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड बताई कि तीनों को क्या कर लो, डिफाइन कर लो। बट अगर फिर भी ऐसा आ जाए तो व्हाट वी विल राइट, A इंटू बी इंटू सी। नेक्स्ट क्या होगा, LCM ऑफ ABC। ये थोड़ा सा हायर ऑर्डर में हो जाता है बच्चे, LCM ऑफ AB, LCM ऑफ BC एंड LCM ऑफ C। हाँ जी, एक बच्चे की क्वेरी है व्हाट इज को-प्राइम। हाँ भी, कोई भी आप में से बताना चाहे, एनीवन। वेरी गुड। देखो, इनको रिलेटिवली प्राइम भी बोल देते हैं, को-प्राइम भी बोल देते हैं। सपोज कीजिए आपने एक नंबर लिया 5 और एक नंबर लिया 7, तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम इनको क्या बोलते हैं, को-प्राइम। जरूरी नहीं है कि इसमें दोनों नंबर ही प्राइम हो, आप ऐसा भी ले सकते हैं। मान लीजिए एक आपने लिया 5 और एक लिया आपने 9, ठीक। तो आप देख सकते हैं बच्चे, 5 इज अ प्राइम नंबर बट 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर, बट फिर भी हम उनको क्या बोलते हैं, को-प्राइम। या आप ऐसा कह सकते हैं कि एनी टू नंबर whose HCF is 1, तो उन नंबर्स को क्या बोला जाएगा, को-प्राइम बोला जाएगा। ओके, तो दिस इज द थर्ड सेशन इन real numbers, and in the next session on Tuesday we will discuss about irrational numbers, ki what are irrational numbers and how we will deal with that kind of numbers. I hope आपको सेशन में कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो अभी हम नेक्स्ट में आपको असाइनमेंट्स भी सेंड करें। ओके, थैंक यू।